अभी हम जहानाबाद में हैं और आशुतोष कुमार जी गांव-गांव घूम रहे हैं और अपने समर्थन जुटाने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पे है और सबों को पता है कि आशुतोष कुमार जी भी जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हम लारी गांव में हैं और यहाँ के मुखिया जी भी हैं और गांव और ग्रामीण युवा साथी भी हैं। इनसे भी बात करेंगे कि आशुतोष कुमार जी आज आए हैं इनके पास अपने विचार को रखने के लिए और विचार को सुनने के बाद अपना क्या मूड बनाए हैं इस चुनाव को लेकर के। क्या कहिएगा शिवम जी? लोकसभा चुनाव तो राहुल जी, लोकसभा चुनाव तो करीब आ गया है। आशुतोष भैया का भी आप बात सुन लिए, कैसा लग रहा है? बहुत बेहतरीन। इससे बेहतर हमारे पास कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता है जिसने अपने अस्तित्व रक्षा की हर समय बात की। अन्य जो भी नेता हैं वो उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा पहले से सेट होता और उनका फ्यूचर हम लोग देखें कि वो लास्टली जो है अपने पुत्र मोह से आगे कभी बढ़ नहीं पाए। न उनके पास कोई विजन है, न उनके पास कोई इम्प्लीमेंटेशन करने की कोई क्षमता रह गई है। सभी लोग नकार दिए गए, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले नेता मिले समाज को। लेकिन आशुतोष भैया का एक संघर्ष रहा है पिछले 12-15 वर्षों से, जो हम लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इस नाते से आशुतोष भैया को निश्चित तौर पर पूरा समाज समर्थन दे रहा है। सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति धर्म के लोग इनको समर्थन दे रहे हैं और आने वाले समय में जब पोलिंग होगा तो उस समय हमारा रिजल्ट दिखेगा, आउटकम दिखेगा। देखिए, चुनाव में सबसे बड़ा महत्व पैसा का होता है, रुपया का, क्योंकि जिसके पास ज्यादा धन हो वो ज्यादा बाहुबली होता है। आशुतोष कुमार जी एक साधारण से राइफल मैन है। आप युवा जितने भी सालों से जुड़े हुए सब जानते हैं। और ना तो इनके पास पैसा है और ना ही तो पावर है। और उस दो दो बाहुबली जो धनवान लोग हैं उनसे आशुतोष कुमार कैसे निपट पाएंगे? नहीं, आपका एक कंसेप्ट में हम थोड़ा सुधार करना चाहेंगे। अगर पैसा से चुनाव जीता जाता तो वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, रतन टाटा होते। अब जो अभी प्रधानमंत्री हैं तो अंबानी ही होते। तो पैसा से चुनाव नहीं। आप यहाँ जहानाबाद से भी जो भी लोग सांसद बने बिना पैसा के ही आए थे। या अभी जो राज्य के बड़े नेता हैं, लालू जी, नीतीश जी और भी लोग बिना पैसे के राजनीति में इन्होंने शीर्ष पर, हाँ सब लोग, गडकरी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो हाँ, तो पैसों से राजनीति नहीं होती है। और आशुतोष कुमार जी जिस समाज में पैदा हुए, इस समाज के पास इतनी क्षमता है कि ऐसे 50 नेता पैदा कर सकते। जितने लोग बड़े नाम आपके घूम रहे हैं पटना दिल्ली में, ऐसे 50 नेता खड़ा करने का क्षमता इस समाज में है। कोई कमजोर समाज में थोड़ी पैदा हुए हैं। तो खैर, इसका मतलब मान लीजिए दूसरा मैसेज आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आशुतोष कुमार जी के पैकेट में आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है। लेकिन आशुतोष जी के आह्वान पर आशुतोष कुमार जी जिस तरफ कह दें, इधर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जो चाहिए वो आइए। फिर ऐसा नहीं है कि मैदान इनके लिए बहुत आपसे एक सवाल और रहेगा। अभी चंद्रवंशी जी का आप विरोध कर रहे, कह रहे कि हम इनको वोट नहीं देंगे। चंद्रवंशी जी, हम जेडीयू, हम नीतीश कुमार के विरोध में। हमको चंद्रेश्वर जी बहुत आदरणीय सम्मान। नीतीश कुमार जी का विरोध कर रहे हैं, कह रहे पिछले बार मोदी जी के नाम पे वोट दे दिए, अब की बार किनके नाम पे? मोदी जी हमारे परंपराओं के रक्षा करने में असमर्थ हैं। मोदी जी को 4 मंत्र कभी हमने उनका सुना नहीं। लेकिन हम जिस सनातन धर्म के रक्षा के लिए हम जाने जाते हैं, हमसे सनातन धर्म है। हमारा अस्तित्व सुरक्षित रहेगा तो सनातन धर्म भी सुरक्षित रहेगा। नहीं तो सनातन धर्म पर जब भी प्रहार हुआ, प्राचीन काल से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आइए, आचार्य चाणक्य की धरती से जब जब आक्रमण हुआ हमारे धर्म पर, सनातन संस्कृति पर, तो कौन बचाया उसको? मोदी जी बचा लिए? कभी नहीं, कभी नहीं। मोदी जी मंदिर बनवाए, उसके बदले में उनको बहुत बल्क में वोट मिला है। इतना वोट देश ने कभी नहीं किया है। लेकिन मोदी जी को संस्कृति का स भी नहीं पता है, एक मंत्र उनको नहीं पता है। इसके आगे हम क्या कहें आपको? आशुतोष कुमार जी का देखिए कि हमारे पुरखों का, जिन्होंने इस भूमि को सींचा है, चाहे वो परांकुशाचार्य हो या स्वामी सहजानंद सरस्वती हो या धरणीधर आचार्य हो या राम प्रपन्नाचार्य हो, तमाम जो हमारे मठाधीश हैं, पीठाधीश्वर, तमाम पीठ के, आज उनकी बात करने वाला कौन है समाज में? कोई नहीं। हमारे कहीं पाठ्यक्रम में हम हैं, कहीं सिलेबस में है, कहीं पढ़ाया जा रहा है। जबकि इनसे विद्वान व्यक्ति इस धरती पर, इतने बड़े बड़े विद्वानों को पैदा करने का श्रेय है मगध की धरती को। एक समय में पूरे भारत का इतिहास मगध के इतिहास से जाना जाता था। आज मगध, मोदी जी को पता है कि मगध क्या होता है? नहीं पता है। अमित शाह जी को पता है? नहीं पता है। जीके जीएस में लोग फेल है। बिहार के नेताओं को आपको पता है कि मगध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है? तो मगध से एक बड़ा संदेश जाएगा, दिल्ली तक जाएगा कि हम अपने अस्तित्व की रक्षा में सक्षम तब भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। और उनके इस तरह के राजनीतिक जो षड्यंत्र हैं, जो हमारे अस्तित्व पर कुठाराघात करने का प्रयास है कि इनको सिमटा दें, हम केवल 1-2 जिला में है वहां से भी नाम हटा दे, तो इस मुहिम में वो सफल नहीं हो पाए। जहानाबाद लोकसभा के और जो भी क्षेत्र के लोग हैं उनको क्या संदेश दीजिएगा? केवल जहानाबाद ही नहीं, जहानाबाद की का जो इलेक्शन है वो अन्य जगहों पर भी प्रभाव अपना रखता है। जहानाबाद एक विद्रोही धरती रही है, बड़े नाम यहाँ से रहे हैं। जहानाबाद के लोग से हमारा खास संदेश ये रहेगा कि अपने लिए वोट करो। युवा जो है
बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं और बहुत सारी अनियमितताएं हैं। मैंने विश्वविद्यालय में कई लड़ाइयां लड़ी हैं, यहाँ से लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक, देश के अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भी हमारे सहयोगी हैं। तो वो सभी लोग इस चुनाव में आएंगे, इस मुहिम में। जब चुनाव पास आएगा तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे और हम चाहते हैं कि इस बार आशुतोष कुमार की जीत सुनिश्चित हो, और सुनिश्चित है भी। जो मैसेज आ रहा है, हमारे सब गार्जियन है, हम यहाँ पे बोलना मेरे लिए छोटी मुंह बड़ी बात है, सभी लोग अपने फील्ड के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, नो डाउट, वो हम कहना नहीं चाह रहे यहाँ पे, लेकिन हम बहुत कम उम्र के हैं, हमारे पास बहुत कम अनुभव है, लेकिन इस बार मैसेज बहुत बेहतरीन है, आशुतोष कुमार की जीत सुनिश्चित है। आगे मुखिया जी भी है, इनसे भी हम कुछ विचार लेंगे। सर थोड़ा आगे आ जाइए, क्या कहिएगा? लोकसभा चुनाव तो एकदम सर पे आ गया है, आशुतोष भैया के साथ आप कदम से कदम मिला के दिख भी रहे हैं। अरे हमको कहना में एक ही चीज है कि सब एकजुट होके कहीं भी वोट गिराइए, एकजुट होके वोट गिराइए। ये नहीं कि वोट जो है से एने भी चल रहा ओने भी चल रहा, वैल्यू न रहता है। पिछला बार हम लोग चंद्रवंशी जी के वोट भी दिए, बाकी होता है कि भूमिहार वोट नहीं दिया। सच्चाई बात है भैया, वोटिंग किए थे और होता है कि भूमिहार वोटे नहीं दिया। तो अपना वोट तो कम से कम समाज के जो है लोग, वो वोट तो अपना दिखावे कि कितना हमारा वोट है से। और दूसरा में हम आप लोग के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि बहुत दिन से हम चाह रहे थे कि चीज हम बोले कि फेसबुक पर जो समाज के लोग जो लन थन जो लिखते हैं कि उनको वोट नहीं देना, उनको नहीं करना है, ये चीज बंद कीजिए। वोट देने के लिए दिमाग में बैठा लीजिए कि किनको वोट हमको देना है। कुछ होगा फेसबुक पर डाल देगा और लाइक जाएगा, 10 को 20 को लाइक जाता है, इहो नहीं जाता है कि हाँ के भी या 2 के भी या 10 के भी जा रहा है। बाकी समाज के ये चीज मतलब नवजुवक लोग जो अभी फेसबुक के माध्यम से लिखते हैं, हम उसका अथी नहीं, हम उसको मतलब जहानाबाद के लोगों को संदेश क्या दीजिएगा आप अपने गांव से, लाड़ी गांव से? संदेश तो देना चाहते हैं कि हम लोग के साथ गलत हो रहा है। जहानाबाद जिला हम लोग के बहुत दिन से हमारा एमपी यहाँ रहे हैं, या भूमिहार समाज के रहे ना तो फिर यादव समाज के रहे। कभी वो जीतते थे, कभी हम जीतते थे, सगरो हम लोग के पूरा बिहार में देखिए ना कि बिहार में मतलब कै गो सीट मतलब दिया गया। एगो सिंगल एगो नीतीश जी हम लोग के सीट दिए है, तो आरजेडी भी एगो सिंगल दिए है। भाजपा अगर 2 गो सीट दिए है तो कांग्रेस भी 2 गो सीट दे रहे हैं। तो कहाँ हम लोग तो मतलब खुलेआम हम लोग भाजपा के मतलब सपोर्ट, मतलब भाजपा के खुल के सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के साथ गलत किया जा रहा है। भाजपा के तो हम लोग मतलब गए थे हम रामजतन बाबू की यहाँ, तो वो एक ही बात बोले कि अमरिंदर हम लोग के समाज के कोई नेता नहीं है, कोई बोला कि भाजपा में चल जाना है, एक दूरी भाजपा में चल गया, एक बार नीतीश के पास चल गया, कांग्रेस छोड़ा सीधे मतलब नीतीश भी सट गया, नीतीश के छोड़ा फिर सीधे भाजपा के पास सट गया। इसका कोई मथे नहीं है, एक दूरी मतलब जैसे वो भेड़ी वाला आती है ना, एक दूरी जब तो जहानाबाद से देश में एक संदेश देने संदेश तो जाना चाहिए, संदेश जाना चाहिए।